नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार के कविता को सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया है। जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि 100 करोड़ रुपए की हेराफेरी मामले में कविता की भूमिका थी। जांच एजेंसी ने दलील दी कि 100 करोड़ रुपए देने के मामले में इनकी भूमिका थी। सीबीआई ने कविता के 5 दिन की कस्टडी मांगी है। इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ने तिहाड़ जेल में बंद बीआरएस नेता को 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी बीआरएस नेता कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कविता को प्रोडक्शन वारंट पर तिहाड़ जेल से अदालत लाया गया है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि बुच्ची बाबू के व्हाट्सएप चैट और लैंड डील के दस्तावेजों को लेकर कविता से पूछताछ की गई। जांच एजेंसी ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ की रिश्वत अरेंज करने में कविता का बड़ा रोल रहा। सीबीआई ने साथ ही दावा किया कि कविता मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। बड़े बिजनेसमैन ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और केजरीवाल ने उन्हें आबकारी नीति के जरिए सपोर्ट का आश्वासन दिया। वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीएसपी का चुनावी प्रचार अभियान शुरू होने के बाद अब पार्टी प्रमुख मायावती भी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए मैदान में उतर गई हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने गुरुवार को बीजेपी और आरएसएस के गढ़ नागपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। ईद के मौके पर आयोजित इस रैली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उसे कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी गलत कार्यशैली की वजह से धीरे धीरे सत्ता से बाहर हो गई। बीएसपी प्रमुख मायावती ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांशीराम जी के निधन के समय कांग्रेस सत्ता में थी और उसने एक दिन भी कांशीराम के सम्मान में शोक घोषित नहीं किया। बेरोजगार लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अनेकों ठोस कदम उठाए हैं, जिनको फिर सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य जरूरतमंद लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। गरीब एवं वहीं आगरा में पहली बार पहुंचे बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे और राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने जहां समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किया, तो वहीं बीजेपी पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की जगह उनके हाथ में कटोरा थमा दिया। आप भी चुनाव में उन्हें कटोरा थमा दें। बसपा के नेता आकाश आनंद ने वहीं से जनसभा को संबोधित किया जहां पर कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहली जनसभा की थी। यही नहीं, उनकी अस्थियां आज भी बुद्ध विहार में मौजूद हैं। पहली बार आगरा पहुंचे आकाश आनंद ने बुद्ध विहार को ही अपने जनसभा के लिए चुना। इसके बड़े मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। इसका महत्व वो खुद जानते हैं और बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग भी। बृहस्पतिवार को आगरा पहुंचे आकाश आनंद ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। सत्ता पर काबिज बीजेपी पर भी हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि ये सब बहरूपीय बनकर वोट मांग रहे हैं, इन्हें पहचान ले। भाजपा ने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। वे नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़ें और उन्हें नौकरी मिले। साथियों, पहला मुद्दा शिक्षा का है। हमें बीजेपी की सरकार से अब पूछना होगा कि भाई पिछले 10 सालों में क्यों इतनी पेपर लीकों की खबरें आती हैं। अब उनको जवाब देना होगा कि जब भी सरकारी नौकरियों के लिए एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें जब हमारे युवा साथी पेपर दे के आते हैं तो क्यों उन्हें 3-4 दिन बाद पता चलता है कि वो पेपर लीक हो गया। आप लोगों को सवाल पूछना होगा कि भाई पेपर लीक। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के लिए प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी। चौथी लिस्ट में बसपा सुप्रीमो मायावती ने आजमगढ़ से भीम राजभर तो बालकृष्ण चौहान को घोसी से मैदान में उतारा है। इसके अलावा गोरखपुर से जावेद सिमनानी, फैजाबाद से सच्चिदानंद पांडे, बस्ती से दयाशंकर मिश्रा,
को मौका दिया गया है। दरअसल बसपा चीफ ने नागपुर से चुनावी शंखनाद कर दिया है। अब वो यूपी में भी जनसभाएं शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले 9 सीटों पर और उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। इस लिस्ट में आजमगढ़ और गोरखपुर जैसी चर्चित सीटों पर भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। वहीं एटा से मोहम्मद इरफान, धौरहरा से श्याम किशोर अवस्थी, बस्ती से दयाशंकर मिश्रा, चंदौली से सत्येंद्र कुमार मौर्य और रॉबर्ट्सगंज से अधिवक्ता धनेश्वर गौतम को बसपा का प्रत्याशी बनाया गया है। मुरादाबाद में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। उसी को देखते हुए भाजपा नेता लगातार मुरादाबाद में जनसभाएं और दौरा कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से ठाकुर सर्वेश को टिकट दिया गया है। अपने कैंडिडेट के पक्ष में बीजेपी की तरफ से ताबड़तोड़ रैली की जा रही है। अमित शाह दूसरी बार बीजेपी के पक्ष में जनसभा करने मुरादाबाद आएंगे। जनसभा को इस दौरान अमित शाह संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी का प्रचार करेंगे। वहीं पत्थर मंडी कबरई में अवैध विस्फोटक माफियाओं के सिंडिकेट का आरोप व्यापारियों ने लगाया है। खनन व्यापारियों का आरोप है कि माफियाओं ने विस्फोटक की कीमतें मनमाने तरीके से बढ़ा दी हैं। उनका आरोप है कि विस्फोटक का लाइसेंस किसी और के नाम है और काम कोई और कर रहा है। विस्फोटक बांटने के में समस्या, नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा। बिल्कुल, इसकी हमें भी जानकारी मिली है और इससे जो है, जो पत्थर व्यवसायी हैं, जो पत्थर का काम करते हैं, उनके व्यवसाय में काफ़ी अंतर आ जाएगा। और मैंने फ़ोन में बात भी की कुछ लोगों से की है कि अगर इस तरह के आप लोग जो है रेट बढ़ा के काम करेंगे तो हम इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों करेंगे। वहीं लोकसभा फरीदकोट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कर्मजीत अनमोल ने मोगा जिले के चारों विधानसभा हलका के अंदर अब अपना चुनाव प्रचार पूरे जोरों से शुरू कर दिया है। कर्मजीत अनमोल ने इस दौरान कहा कि जनता को इस बात का गुस्सा है। पिछले 10 सालों में 2 बार चुनाव हुए और चुनाव में सभी उम्मीदवार जनता के पास आए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ना तो पहले साधु सिंह उनके पास आए और ना ही उनके बाद मोहम्मद सदीक पहुंचे। दोनों ने लोकसभा में गांव तो गोद लिए, लेकिन उनकी गोद में पड़े रहे। वोटर बहुत खुश ने जी। वोटर हत्थां खड़ियां करके बाਹਾਂ खड़ियां करके हੱਥ खड़े करके दस रहे ने कई चीज़ां गवर्नमेंट ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਸਕੂਲ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ, ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਨਾ। ਵੋਟਰ ਬਹੁਤ चुनाव 2024 के लिए भटिंडा से आम आदमी पार्टी द्वारा चुनाव मैदान में उतारे गए खेती बाड़ी मंत्री गुरप्रीत सिंह के हक में प्रचार करने के लिए आए उनके बेटे अमित सिंह का भटिंडा के गांव कमरगढ़ क्षेत्र में नौजवान किसानों ने घेराव किया और बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे का मुद्दा उठाया। वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया है। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अडानी के बारे में संसद में भाषण दिया, उन्होंने मेरी सदस्यता रद्द कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने मेरी सदस्यता लौटाई। मैंने केवल इतना पूछा था कि नरेंद्र मोदी जी आपका अडानी से क्या रिश्ता है, फिर इन्होंने मेरा घर छीन लिया। इन्हें लगा कि घर छीन जाने से मैं चुप हो जाऊंगा, लेकिन मैं चुप होने वाला नहीं। मैंने उनके बारे में पार्लियामेंट में भाषण दिया, मेरी सदस्यता ले गए, मेरी सदस्यता ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे फिर से एमपी बनाया और मैंने कहा क्या, मैंने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से यह पूछा, हर इंडस्ट्री में अडानी जी क्यों दिखते हैं? देश की रक्षा हथियारों में अडानी जी, बिजली अडानी जी, कोयला अडानी जी। और मैंने मोदी जी से पूछा, मोदी जी आपका इनके साथ रिश्ता क्या है? क्या रिश्ता है आपका इनके साथ? मेरी सदस्यता रद्द कर दी और फिर मेरा घर ले लिया। ये सोचते हैं कि सदस्यता लेने से, घर छीनने से मैं चुप हो जाऊंगा।
मैंने घर की चाबी इनको दी, कहा मुझे घर नहीं चाहिए। मेरे करोड़ों घर हैं हिंदुस्तान में। आजकल सरकार जब रोजगार देती है, ठेकेदारी प्रथा से देती है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर से देती है। हमने निर्णय लिया है कि चाहे वो पब्लिक सेक्टर यूनिट हो या वो सरकार हो, ठेकेदारी प्रथा को कांग्रेस पार्टी खत्म करने जा रही है। अगर सरकार वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला किया है। मोदी सरकार पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि एक सर्वे में सामने आया कि मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में जबरदस्त भ्रष्टाचार किया है। देश में 55% लोगों का मानना है कि पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिसमें 25% लोग इनके लिए सीधे तौर पर मोदी सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। इस सर्वे के मुताबिक 55% लोगों का मानना है कि पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार जबरदस्त बढ़ा है। 55% लोगों का मानना है। 2019 में जब चुनाव के पहले यह सर्वे हुआ था तो मात्र 40% लोग कहते थे भ्रष्टाचार बढ़ा है। अब वो संख्या 40 से बढ़कर 55% हो गई। और रोचक चीज यह है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है कहने वाले गांव में, शहरों में अमीर गरीब हर तबके के लोग हैं। वहीं अलीगढ़ से चाकूबाजी की खबर सामने आई है, जहां गाड़ी हटाने को लेकर शुरू हुए विवाद में दबंगों ने 4 लोगों को चाकू मार दिया, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पास का बताया जा रहा है, जहां गाड़ी हटाने को लेकर एक परिवार से दबंगों ने पहले कहासुनी की, फिर 4 लोगों को चाकू मार दिया। घायल लोगों में एक महिला सहित 3 पुरुष शामिल हैं। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है, जहां 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं इस मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आज थाना सिविल लाइंस के जमालपुर क्षेत्र में 2 पक्षों में ई रिक्शा को एक सकड़ी गली से निकालने की बात पर विवाद हो गया। इसी विवाद के चलते एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया। स्थानीय पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग घर में चढ़ाई कर दी थी, चक्कू वक्कू मार दिए थे अम्मी पापा के और चाचा के और मेरे सब। जिन जिन के चाकू लगे उनका नाम? रियाना, आरिफ, नासिर, शहबाज। किसने मारे? वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को मध्य प्रदेश के खजुराहो में पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के समर्थन में जनसभा की। जनसभा में देरी से आने के लिए पहले उन्होंने स्थानीय जनता से माफी मांगी। इसके बाद वे जमकर विपक्षी दलों पर बरसे। अमित शाह ने कहा कि विपक्षी दलों को समझ लेना चाहिए कि जो भी नेता भ्रष्टाचार करेगा उसे जेल तो जाना ही पड़ेगा। राज किया मोदी जी ने देश में से जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को समाप्त। इन्होंने 4 ही जातियां बना दी। पहली जाति गरीब, दूसरी जाति युवा, तीसरी जाति किसान और चौथी जाति माताओं बहनों की मौती जाति बनाकर 4 ही जातियों में देश को। देश के गृह मंत्री, भारतीय राजनीति के चाणक्य अमित शाह जी की ऐतिहासिक सभा आज यहाँ पर संपन्न हुई है और ये सभा में उमड़ा जन सैलाब ये साबित करता है कि खजुराहो लोकसभा के अंदर जनता ने तय कर लिया है कि प्रत्येक बूथ पर मोदी में बूथ बनेगा। देश का इतिहास खजुराहो लोकसभा बनाएगी और हर बूथ पर विजयश्री के साथ। के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि खजुराहो लोकसभा के बिजनौर विधानसभा क्षेत्र के बरी में आज ये सभा आदरणीय अमित शाह जी की संपन्न हुई। लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों का जन सैलाब जिस प्रकार से उमड़ा तो उसको देख के लगता है कि जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है उसकी जमानत जब्त होना तय है और हम खजुराहो से ऐतिहासिक जीत बनाएंगे। और जिस प्रकार पंच तत्वों से बना ये शरीर। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के इछावर में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया, किस तरीके से अपने बूथ पर कार्य करें और विजय प्राप्त करें। ये मुझे अभिभूत कर देता है, मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है जब गरीब बहना मेरे हाथ में सिक्का देती है, पैसा देती है। ये बहना मेरे लिए देवी का रूप है।
ये अरबों की दौलत से बढ़कर है। इस आशीर्वाद से ही भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर से चुनाव जीती। वहीं बिजनौर में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गढ़ी बांध गांव में गुलदार का रेस्क्यू करते समय 3 ग्रामीणों सहित एक वन अधिकारी घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक गेहूं के खेत में गुलदार दिखने की सूचना के बाद पहुंची रेस्क्यू टीम ने ग्रामीणों की मदद से गुलदार को रेस्क्यू किया, लेकिन इस दौरान गुलदार के हमले में 3 ग्रामीण और वन अधिकारी घायल हो गए। वहीं बिजनौर में थाना कोतवाली शहर बिजनौर के जंदरपुर गांव में मामूली बातचीत को लेकर गांव के एक ही समुदाय के 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों में पहले हुई गाली गलौज और उसके बाद जमकर दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे और पत्थर चले। आपको बता दें कि इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी वीडी शर्मा ने स्लिमनाबाद पहुंचते ही प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन किया और वहां से मंच तक जनता जनार्दन के आशीर्वाद लेते हुए रामलीला मंच पर पहुंचे, जहां पर युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सारे बूथ हम जीतेंगे, 11 लाख हमारे क्षेत्र की जनता मोदी को वोट देगी। मतदाता युवा सम्मेलन आज इतनी बड़ी संख्या में नौजवान साथियों का संपन्न हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नौजवानों को आह्वान किया है 2047 का भारत जिसका नेतृत्व आज की पीढ़ी करेगी। आज वो तत्पर और तैयार होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, मैंने बच्चों से जब बात की तो उन्होंने कहा, बेटे बेटियों ने, हम तो प्रधानमंत्री मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्प लेकर के आए हैं और आज नौजवान पूरा भारत का मोदी जी के साथ खड़ा है। और इसलिए इस बार खजुराहो लोकसभा में नौजवान साथी भी इस बार इतिहास रचेंगे। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी विजयश्री होगी और इस बार 11 लाख मतों की थैली प्रधानमंत्री मोदी जी को सभी लोग संकल्पित करेंगे। युवाओं को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है। अभी सामने बच्चियां बैठी, मैं उनसे थोड़ी देर पहले मिलके गया, मैं कहा तुम लोग की यहाँ क्या कर रही, तो उन्होंने बताया मुझसे यहाँ पर भैया हमारे। वहीं बक्सर के मौजूदा भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का टिकट इस बार भाजपा ने बक्सर से काट दिया है। उनकी जगह प्रदेश महामंत्री और पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी को बक्सर से भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया है। टिकट कटने के लगभग 15 दिनों बाद अश्विनी चौबे पटना में कार्यक्रम में भावुक हो गए। उन्होंने अपने टिकट काटने की कहानी अपनी ही जुबानी सुनाई और कहा कि जो साजिश हुई है उसमें कई लोग शामिल हैं। चुनाव के बाद सबके नकाब हटेंगे। अश्विनी चौबे ने यह भी कहा कि अभी नामांकन नहीं हुआ है, उसके पहले भी बक्सर में बड़ा खेला होगा। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।